भगवत प्राप्ति के बहुत साधन हैं, शास्त्रों में वर्णन किया गया है। प्रभु कृपा करके उस हृदय में अपनी आंतरिक बात प्रकाशित कर देते हैं, जो हृदय अहम शून्य होकर के प्रभु में पूर्ण समर्पित हो जाता है। वो उसके मन की कल्पना नहीं होती। जब तक देह भाव से युक्त होकर के कोई भी साधन किया जाता है, कोई भी शास्त्र विधान के अनुसार धर्म कार्य किया जाता है, तब तक मन बकाया रहता है। और जब हृदयाराध्य प्रभु को केवल उन्हीं को अपना मान लिया जाता है, तो फिर अंतःकरण की सत्ता नहीं होती, फिर प्रभु प्रकाशित होते हैं। महापुरुषों के वचन है, वो कह रहे हैं कि इस समय मेरी विचित्र दशा है, मेरी दृष्टि में बहुत विचित्र बात आई है। यदि आप मान ले, कहने में तो बहुत मामूली सी बात है, पर आपको बहुत जल्दी बहुत सुगमता पूर्वक भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्या? इसमें लिखा मैं भगवान का हूं, भगवान ही मेरे हैं। और हमारे हृदय में मैं श्यामा श्याम का हूं, प्रियाजू ही मेरी है। जैसे कोई पागल होता है ना, तो किसी एक ही बात पे सीधी हो जाता है। ऐसे ही जैसे जैसे इसका प्रकाश होता जाता है, तो ये ऐसी महान वस्तु है, पर मामूली बात समझकर किसे स्वीकार नहीं कर पाते, कितना दुर्भाग्य है। फिर प्रश्न हुआ कि महाराज जी, आप कहते हैं कि प्रभु की शरण में वो करके प्रभु का नाम जप करे, थोड़ी थोड़ी देर में प्रभु का स्मरण करता रहे और प्रार्थना करता रहे, मैं आपको भूलूं नहीं। और अब आप कह रहे हैं कि बहुत विचित्र बात हमारे हृदय में आई है कि प्रियाजू मेरी है, प्रभु मेरे हैं। इसमें कौन सी बात आपकी स्वीकार करें? आप विविध साधन भी बताते हैं, फिर कहते हैं केवल एक ही आश्रय से मैं प्रियाजू का हूं, प्रियाजू मेरी है। उत्तर, जो आप बता रहा हूं वो पीछे वाली बातों के अनुभव से आगे की बात है। यही करो, ये सबसे श्रेष्ठ है। ये सदैव तुम्हें प्रभु के नजदीक का अनुभव कराएगी कि प्रभु हमारे समीप है। उपासना का अर्थ ही है प्रभु के नजदीक रहना। आप मान लो मेरी बात, प्रभु को अपना मानना इस सब शास्त्रों का सार है, सब साधनों का सार है और सबसे श्रेष्ठ है। प्रभु को जिसने अपना मान लिया, तो अब उसके ऊपर भगवत कृपा कार्य करेगी, उसके राग द्वेष मिटाएगी, उसके काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर मिटाएगी, और उसमें समता आ जाएगी, परम शांति आ जाएगी। मोक्ष पद चाहेगा तो मोक्ष मिल जाएगा, प्रेम चाहेगा तो प्रेम प्राप्त हो जाएगा। ठीक से समझ लीजिए, अगर आप सुगमता से प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरी प्रार्थना है, विचार करो, इन महापुरुषों को ऐसा शब्द बोलने की क्या आवश्यकता है? क्यों प्रार्थना करते हैं? हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आप ऐसा कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आपको बहुत प्यार करते हैं। आप समझते हैं कि हमने तो कुछ दिया नहीं, हमने तो कुछ किया नहीं, फिर ये प्यार क्यों कर रहे हैं?
बस ये ऐसे प्यार करने वाले केवल एक ही होते हैं, भगवत दास या प्रभु। स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक अशुरारी। इनका स्वभाव ही होता है। संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव स्नेह। कैसी महिमा है उस हृदय की जो प्रभु को समर्पित हो चुका है। अगर आप सुगमता पूर्वक भगवत प्राप्ति चाहते हैं तो मेरी प्रार्थना है कि आप मेरी ये बात मान ही लें कि मैं प्रभु का हूं। ये मान लें। अभी तक जितने साधन वर्णन किए, चुप साधन, मूक सत्संग साधन और भी बहुत से साधन, उन सब साधनों का सार तो मैं बता रहा हूं। ये बात मान लीजिए कि मैं प्रियाजू का हूं, प्रियाजू ही सिर्फ मेरी है। जैसे आपके घर की कन्या विवाह होने पर ये स्वीकार कर लेती है कि मैं ससुराल की अब हो गई हूं, ये मान लेती है, तो पूरी संपत्ति की अधिकारिणी ससुराल पक्ष की हो जाती। यद्यपि पली बड़ी हुई इस घर में, पर अधिकारिणी वहां की हो गई। कौन सा साधन किया? केवल अपने आप को समर्पित कर दिया। देखो, आप कह सकते हो कि ये लौकिक उदाहरण है, क्योंकि वहां पति का सुख दिखाई दे रहा है, वहां प्यार करने वाला प्रगट दिखाई दे रहा है। तो तुम्हारी आंखें नहीं है, तुम देख नहीं पा रहे हो। वहां तो नाटक है प्यार का, यहां तो सत्य प्यार करने वाले हैं। प्रतिपल तुम्हारी अंतर और बाहर से संभाल कर रहे हैं। वहां तो अज्ञानी पति है जो अंतर की बात तुम्हारी जानता ही नहीं, और यहां पति अंतर में ही बैठा हुआ है, अंतर में ही सब कुछ जान रहा है। चलो, मानना तो तुम्हें चाहिए, तभी तुम जान जाओगे, क्योंकि जो भी मानोगे तो वो जनाना प्रारंभ कर देगा। देखो, अगर अनुभव ना होता अभी तक कुछ, तो हम कई बार कह चुके हैं, हम धोखे में नहीं रखते। कह देते कि भले हमारी ही कोई त्रुटि रही हो, पर हम आपको कहते हैं हमारा पूरा जीवन हो गया, कोई अनुभव नहीं हुआ, कोई हमें ऐसा दिव्य भाव नहीं समझ में आया, लगे तो रहे जैसे तैसे। अब आखिरी में मरे और भगवत प्राप्ति हो जाए तो बात अलग है, लेकिन अभी तक कुछ समझ में नहीं। हम कह देते, पर आपको सच्ची कहते हैं, कहीं हृदय में किंचित मात्र भी अब कोई प्रश्न नहीं है, कुछ जानना नहीं है और कुछ पाना नहीं। ऐसा नहीं कि हम सिद्ध हो गए हैं, वो शब्द का प्रयोग नहीं, पर अब हमें कुछ जानना भी नहीं, कुछ पाना भी नहीं। अब जो पवाना है श्री जी पवाए, और जो जनाना है वो श्री जी। इतना जरूर गुरु कृपा से जान गए कि हमारी विश्राम स्थली श्री जी के गोरे चरणारविंद, बस। ये सबसे सुगम और सरल और श्रेष्ठ उपाय है, सबसे गोपनीय है। प्रभु ये सबको समझने ही नहीं देते। समझना, प्रभु ये सबको समझने ही नहीं देते। इसीलिए मोरे मन प्रभु विश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा। आप नहीं समझने दोगे, लेकिन हम आपके हैं, 1000 बार बोल बोल कर इनको समझाने की चेष्टा करेंगे। तभी आदेश करते हैं, जाने वो संत अनंत समाना। मैं हाथ जोड़कर कहता हूं, देखो महापुरुषों की बातें देखो, मैं हाथ जोड़कर कहता हूं, प्रेम से कहता हूं, हृदय से कहता हूं, ये बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं, ये बात स्वीकार कर लो, मैं प्रभु का हूं। मेरे मन में आता है कि जीव का कितनी जल्दी कल्याण हो जाए, तो बहुत विचार करते करते हमारे हृदय में बात आई कि प्रभु को अपना मान लेने से निश्चित कल्याण हो जाएगा। प्रभु मेरे हैं ऐसा मान लिया तो मेरे शब्द याद कर लो, तुम्हारा काम हो गया। आपको
जो त्याग करवाना है वो आपका काम नहीं, प्रभु की कृपा का काम है। मत प्रसादेन करिष्यति, समझ जाओ, मेरी कृपा से मुक्त हो जाए। आपको जो निवृत्ति करानी है, त्याग कराना है, वो अब भगवत कृपा कार्य करेगी। प्रभु की शक्ति अब अपना कार्य आपके ऊपर करेगी। ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, बहुत से साधन मार्ग हैं, उसमें स्पष्ट तो दिखाई देते हैं साधन और साध्य, पर जो हम आपको बात कह रहे हैं यही हमारा साधन भी है, यही हमारा साध्य भी है। मैं प्रियाजू का, मैं श्यामा श्याम का, इसलिए इसमें रास्ता ही नहीं है तय करना। ये बहुत जल्दी कदम बढ़ाए स्वीकृति। वो स्वामी जी बहुत शोध की बोल रहे, बिगड़ी जन्म ने किया भाई सुधरे आज, पर ये बात हर एक को समझ में नहीं आएगी, वो भी बोल रहे हैं। आपको अब क्या समझना है? आप हमारे हो गए हो, निश्चिंत रहो। आपको कोई भी ना तो वाह चिंता होनी चाहिए, जैसे आपका वाह भरण पोषण वास व्यवस्था स्वामी जी कर रहे ना, ऐसे आंतरिक भी हो रही। आप ये मत सोचना कि केवल खिला पिला के खवा हमारा जीवन ऐसे। आप जैसा बाहर पोषण हो रहा है, आप बीमार होते हो तो दवाई भी तो होती है, तो आश्रयदाता की तरफ से तो हो रही ना, तो भवरोग की भी तो दवाई चल रही है। अब आप थोड़ी जानते हो कौन सा टेबलेट कहां कैसे देना है, वो सब दे रहे हैं। प्रभु को सदैव स्मृति में रखने के लिए सबसे बढ़िया साधन है, मैं प्रियाजू कहूं, अखंड स्मृति के लिए। प्रभु के साथ अपना संबंध स्वीकार कर लो, जो है ये अखंड है, पर आपके मानने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी और ना मानने से दुर्गति हो जाएगी। बिना याद किए याद उसी की आती है जिसको हमने अपना माना है। देख लीजिए, बिना याद, वही शब्द है जो रोज हम कह रहे हैं, बिना याद किए उसी की याद आती है जिसको हमने अपना माना है। धनी आदमी के भीतर एक गर्मी रहती है, मेरे पास इतना धन है। ऐसे ही तपस्वी के अंदर एक गर्मी रहती है, मेरे पास इतनी तपस्या है, जो जो जो। लेकिन जो मैं प्रियाजू का हूं इस बात का होता, तो उसके इस बात की गर्मी रहती है, प्रियाजू मेरी अब जाके अधीन सदाई सावरो या ब्रज को सिरताज हमारे माई, इससे बड़ी कोई गर्मी होगी? मुझे बहुत गर्मी दिखाई दे, हाँ असभिमान जाई जन्म हो रे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। देखो ना आंतरिक इन महापुरुषों की वृत्ति, हम श्री श्यामाजू के बल अभिमानी, ये गर्मी। आप कैसे ही हो इस बात की तरफ मत देखो, बस इस बात को मत भूलो कि मैं प्रियाजू का हूं, मैं प्रभु का हूं। शरीर का निर्माण करते समय सुख और दुख की व्यवस्था रख दी गई है, वो आएगी, कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, कभी स्वस्थ रहेंगे, कभी बीमार रहेंगे, कभी नफा होगा व्यवहार में, कभी घाटा होगा, कभी मान होगा, कभी अपमान होगा। इस पर मत अरझना, ये पहले से रख दिया गया है। हर स्थिति में तुम यही स्वीकार करना, मैं प्रियाजू का, कभी इस बात से विचलित मत होना। प्रभु के साथ अपनापन मानने के समान दूसरा कोई साधन नहीं है, कोई योग्यता नहीं है इसके बराबर। ये आप स्वीकार कर रहे हो ना, आप सबसे ऊंचाई पर बैठे हो, इससे बड़ा कोई बल नहीं है, इससे बड़ी कोई अधिकारिता नहीं है। प्रभु को अपना मानने में मन बुद्धि की बिल्कुल सहायता नहीं लेनी।
जैसे प्रश्न करते कि मैंने मान लिया अपने को प्रियाजू का हूं, पर मेरा मन तो विषय चिंतन करता है, तो आपने माना है या मन ने माना है? ये अंतःकरण के छोटे छोटे बिंदु हैं, मन बुद्धि चित्त हम, जो आपके प्रकाश से ही प्रकाशित है, आप अज्ञान के कारण जान नहीं पा रहे। प्रभु को अपना मानने में मन बुद्धि की बिल्कुल सहायता नहीं लेनी। बहुत आराम से, इसीलिए सुबह सुबह एकदम जो शांत बुद्धि है, इंद्रियां हैं, उनसे समझिए। हमारी बुद्धि ना जानो छिनांत कवन बुद्धि घटे प्रकाशित। एक क्षण में तो कहती है हमारी प्रिया, जो दूसरे क्षण में किसी और वस्तु व्यक्ति स्थान को स्वीकार करती है। आपका एक कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी यदि आपने स्वीकार कर लिया। जब बुद्धि आपकी विषय में जा रही, मन आपका विषय में जा रहा है, उस समय भी आप प्रियाजू की तरफ देखिए कि मैं प्रियाजू का हूं, बिल्कुल नहीं बिगाड़ पाएगी। हम लोग इसी के आश्रित हैं, मन बुद्धि के, और हम इसी को समझते हैं कि जो कुछ भी इनसे साधन बनेगा उसी से भगवत प्राप्ति होगी। ऐसी हमारी मान्यताएं हो गई। तभी भी कहना पड़ता है कि मन लगाओ बुद्धि लगाओ, तभी बात बनेगी। वज्रासन में बैठ जाओ, नींद आ रही है तो पीछे बैठ जाओ, बच्चे हो वज्रासन में बैठो। भक्त में गुणों की कमी रहने पर भी प्रभु केवल ये देखते हैं कि इसने मुझे स्वीकार किया है। गुणों से भगवत प्राप्ति होती रही, गुणों से प्रभु रीझते रही। गुणों की कमी होने पर अर्थात अवगुणी होने पर भी प्रभु ये देखते कि इसने मुझे स्वीकार किया है, मेरे साथ अपना संबंध स्वीकृत किया है, इसी से वे वास्तविक परम पद को प्राप्त हो जाता है। जो प्रभु को अपना मान लेता है वो संसार से ऊंचा उठ जाता है, वो सबसे बड़ा संत और महात्मा हो जाता है, उसको परम शांति मिल जाती है, उसको परम आनंद मिल जाता है, वो बिल्कुल बेपरवाह हो जाता है, वो महान मस्ती को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि मैं प्रभु का हूं, प्रभु हमारे हैं, इस बात को कभी भूलना मत, स्वीकार कर लो। अपने आपको ऐसा सत्संग दिलाएंगे प्रभु, ऐसे संत महात्माओं का सानिध्य मिलाएंगे कि ये बात दृढ़ हो जाएगी। सबसे विलक्षण बात आई है प्रभु के साथ ये अपना संबंध स्वीकृत कर लेना। संबंध मानने से, यद्यपि वो तो है ही, पर संबंध मानने से आपकी आध्यात्मिक उन्नति बहुत शीघ्र हो जाएगी। ध्यान देना, भगवान नाम का जप करना, भगवत रूप का ध्यान करना, भगवान नाम का कीर्तन करना, भगवत कथा कहना सुनना, ये कभी निरंतर नहीं हो सकते। इनमें अंतर पड़ता ही है, परंतु प्रभु मेरे हैं, मैं प्रभु का हूं, इसमें कभी भी अंतर नहीं पड़ता, कभी भी। अब बहिर्मुख होने के कारण आप जैसे कहते मैं प्रियाजू का हूं, मैं प्रियाजू का हूं, मैं प्रियाजू, ये तो आप वाणी से कह रहे हैं, ये रुक जाएगा, ये रुकेगा, इसमें अंतर पड़ेगा। वो अंदर से स्वीकार कर लिया है, उसमें शब्द नहीं कि उसको तो अनुभव में है ना। तो जैसे ब्याह हुआ और नींद में सो गया, अब सोए हुए पुरुष का ब्याह का संबंध मिटा हुआ है, मिटा हुआ है। पर जब जगा तो उसे फिर स्मृति आ गई, पर मैं प्रियाजू का हूं, ये सत्य सच्चिदानंद संबंध, इसलिए उस समय भी ये स्फुरित होता रहता है। अनुभव करने वाली इंद्रियां मन बुद्धि आदि ये सुषुप्ति दशा में है, पर स्वयं से जो संबंध किया गया है वो स्फुरित होता रहता है, क्योंकि लौकिक संबंध देह भाव से स्वीकार किया गया है, और यहां स्वयं से स्वीकार, सोहम, मैं स्वयं आपकी शरण में हूं, तवई आश्रिता। प्रभु का संबंध कभी नहीं मिटता, क्योंकि ये नित्य संबंध है,
तो ये अटल और निरंतर जागृत रहता है। ऐसा कभी हो सकता है क्या स्वप्न में हम किसी प्रभु के श्री विग्रह को, अन्य को देखें और हमारे हृदय में बात खोजनी पड़े कि ये हमारे इष्ट हैं, हम इनकी आराधना करते हैं। हम किनकी आराधना करते थे? इन कई विग्रहों में किनकी आराधना? ऐसा कभी नहीं आएगा, सीधे यही आएगा तो हमारे प्रभु के अंश स्वरूप से हैं, पर हम तो श्री राधा वल्लभ लाल जी के। स्वप्न में भी अन्य कोई स्वीकृति नहीं हो सकती यदि उपासक ने ये बात स्वीकार की है। ध्यान दीजिए, जब करते करते थकावट आती है, साधन करते करते शिथिलता आती है, पर इस संबंध में जैसे जैसे आप डूबते जाएंगे उत्साह बढ़ता चला जाएगा, आनंद बढ़ता चला जाएगा। ये संबंध तत्काल भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है, अंतराय नहीं है कि 10 वर्ष ऐसा सोचो तब भगवत प्राप्ति होगी। मतलब जैसे आप कहते हैं कि भगवत प्राप्ति बहुत सरल है, बस स्वीकार कर लीजिए। आपने स्वीकार किया है क्रियाओं को करते करते निष्पाप होकर जब कोई हमारे हृदय में स्फुरना हो तो हम उससे खास बात समझते हैं। तो आपका आश्रय क्रिया है। क्रिया किससे हो रही? इन तीनों शरीरों से। स्वभाव, अंतःकरण, स्थूल शरीर। किसका आश्रय लिए हैं? परिवर्तनशील विनाशी का। प्राप्त क्या करना चाहते हैं? अविनाशी का। अब समझ लीजिए, आपने जो ये स्वीकार किया है कि मैं प्रभु का हूं तो मेरी बात मान लेना, इस स्वीकृति को भगवान की ही ताकत नहीं कि तोड़ सके। तुम प्रभु के थे, प्रभु के हो, प्रभु के ही रहोगे। और प्रभु स्वयं कहते ममैवांशु, तू मेरा है, मेरा अंश है। किसी भी तरह से संबंध हो जाने पर इतिहास साक्षी है उसे भगवत प्राप्ति ही हुई है। जहर पिलाने जा रही प्रभु को पूतना, और उससे मैया यशोदा को जो गति, वही गति पूतना को मिली। गिन गिन के गाली दे रहा है शिशुपाल भरी सभा में, जबकि भगवत निंदा करने वाले की दुर्गति होती है। और भगवत निंदा ऐसे नहीं, सभा में ललकार करके और परम पावन नित्य भगवत पार्षद श्री सुदर्शन जी के स्पर्श से वो भगवत स्वरूप को प्राप्त होता है। कंस आदि कितने ऐसे हैं जिन्होंने प्रभु से वैर का संबंध रखा और भगवत प्राप्ति हो गई। एक पौंड्रक की कथा आती है भागवत में कि उसको 2-4 ने सिखा दिया कि तुम वासुदेव ही हो, और बढ़िया सिखाया, तुम भगवान हो, तुम्हारा अवतार हुआ जगत कल्याण के लिए। उसने स्वीकार कर लिया, मैं प्रभु कहूं ये नहीं, मैं ही प्रभु। जानते हो, उस भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो गया, भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो गया। समझो, कोई साधन नहीं था, लकड़ी की तो और भुजाएं लगा ली और गरुड़ बना लिया यंत्रवत, और बस थसक में रहने लगा मैं वासुदेव। जब शरीर छूटा तो भगवान सामने थे और भगवत स्वरूप को प्राप्त हो गया। अब जिसने प्रभु से ये प्रेम में संबंध स्वीकार किया, उसको अपनी गति में, अपने मंगल में, अपने कल्याण में उसको संशय। अरे जिसने भगवान से द्वेष से संबंध स्वीकार किया उसको परम पद मिल गया। जो हमारी ये बात स्वीकार नहीं करेगा, प्रभु से अपना संबंध नहीं मानेगा, वो कुछ भी करके देख ले, उसका कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि अहम की धरा होती है। स्वयं भगवान कह रहे ना कि मैं सांख्य से, योग से, इनसे, व्रत से, तीर्थ से, धर्म से, इनसे सब नहीं मिलता हूं। कोई कहता है कि प्रभु मेरे हैं तो प्रभु को बहुत सुख मिलता है, आनंद मिलता है। जैसे अपने लोग प्रसंग में हमारे माई श्यामा जो को राज, समाज को सुख मिलता है। ये वो महापुरुष हैं जो देख रहे हैं कि प्रभु को सुख मिलता है। वास्तविक बात है, प्रभु के सिवाय अपना कोई नहीं है। आप संसारिकता में फंसकर किसी व्यक्ति को, वस्तु को, स्थान को अपना माने हुए हैं, इसीलिए आप प्रभु को भूले हुए हैं।
ये मूल भूल है, इसको सुधार लो तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि ये आपके नहीं है। आपके मन में क्या चल रहा है, हमको क्या परेशानी है? आपकी इंद्रिया, आपकी बुद्धि कहां जा रही है, हमको क्या परेशानी? क्यों? क्योंकि हमने अपना नहीं माना। ऐसे ही ये मन कहां जा रहा है, इंद्रिया कहां जा रही है, हमको क्या परेशानी? क्यों? क्योंकि हमने इनको अपना नहीं माना। तो आपने अपना किसको माना? प्रिया जी को माना। सहज में समझ लीजिए, ये घड़ों का भेद ही तुम्हें फंसाए हुए है। अलग अलग करके जो हम अपनी शरीर में अपनापन, मन में अपनापन, इंद्रियों में अपनापन, यही हमें फंसाए हुए है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, इनको जिसने अपना मान लिया है, वो कुछ भी करे परिणाम में हानि ही है। और उस प्रभु को जिसने अपना मान लिया, तो सबसे बड़ा कार्य ये हुआ कि उसने सब भूल मिटा दी। गणित में एक अंक की भूल हो जाए तो सब सवाल रद्दी हो जाता है। हासिल भूल जाओ जो अलग से इतना, अब आपका सवाल नहीं लगेगा। पूरा सवाल लिख दिया, लगा दिया, पर नंबर नहीं मिलेंगे आपको। जैसे पीछे हुआ कि आप बहुत मन, बुद्धि, इंद्रियों से साधन करते हैं, पर आप ये हासिल भूल गए जो हासिल करना है? मैं प्रियाजू का हूं, मैं प्रभु का हूं, तो सवाल का नंबर नहीं मिलेगा, पास नहीं हो गए। ये सवाल से लोक लोकांतरों की गति हो जाएगी। पुण्य क्षीण मृत्यु की विषम की नंबर थोड़ी आया। इसलिए आप इतना मान लीजिए कि मैं प्रभु का हूं, प्रभु हमारे। प्रभु को प्रकट करने के लिए, प्रभु का प्रेम प्राप्त करने के लिए सर्व समर्थ साधन है। मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं। ये गुप्त प्रेम मंत्र है। ये गुप्त प्रेम मंत्र है। इसी से भगवान प्रकट होते हैं, इसी से उनका प्रेम प्राप्त होता है, इसी से सारे भाव प्रकाशित हो जाते हैं। दृढ़ता के साथ स्वीकार करो, इसका महान फल होगा, संशय मत करो। आपका जीवन सफल हो जाएगा। इससे जितने संत महात्मा सृष्टि में सबका आशीर्वाद प्राप्त होगा। किसी से मांगने की जरूरत नहीं, सब प्रसन्न हो जाएंगे आपके ऊपर। या पर कृपा राम की हो, ता पर कृपा। एक भी शब्द संतों का ऐसा नहीं होता जिसपे तर्क उठाया जा सके। और सबको प्रसन्नता होगी तो आप अखंड प्रसन्नता में डूब जाएंगे। परम आनंद होगा, परम लाभ ही लाभ होगा, नुकसान तो है ही नहीं। पर ये समझ लो कोई मामूली बात नहीं है। वेदों का, गीता का, रामायण का, संत महात्मा ऋषि मुनियों का, सबका ये सार हृदय की बात है। ये कभी झूठी नहीं हो सकती। आप अपनी तरफ से स्वीकार कर लीजिए कि आप में कोई भी कमी रहेगी तो उसकी जिम्मेवारी प्रभु की है। कल सुबह के सत्संग में, जैसे कल सुबह परसों जो हमें ध्यान है, कल सुबह कहा था ये यूट्यूब में मत डालना, या कोई गलती होगी तो प्रियाजन की गलती होगी, कहते ना। अब ये बातें हृदय की होती, कहने में ये दोषयुक्त हो जाती। कुछ ऐसी बातें होती जो कहने में दोषयुक्त हो जाती। करो आप और लांछन लगाओ, है तो परत दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए, काले कर्म ईश्वर। ये अंतर की बात, इसलिए जवारत अधिकारी तो गूढ़ो तत्व न साधु। फिर सुन लो, आप अपनी तरफ से प्रभु को मान लीजिए, फिर आप में जो भी कमी होगी वो, अगर एक कोई कहे तो मान लेना चाहिए, क्योंकि वो दसियों लाख लोगों की बातें और एक किसी उपासक की बात, बहुत अंतर हो गया।
अगर एक उपासक या एक कोई भगवत संबंधी बोल दे तो पूरी सृष्टि एक तरफ समझ लो उसकी। फिर अगर वही बात कई संत महात्मा कहते तब तो विश्वास हो ही जाना चाहिए। एक बार केवल स्वीकार आप कर लो, इस बात को कभी छोड़ना मत। आप शुद्ध हो जाएंगे, निष्पाप हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे। आप हो तो लोहा पर आप सोना बन जाओगे, आप कीमती बन जाओगे। हाँ, प्रभु की कमजोरी तुम्हें बता रहा हूं। क्या? कि जिसने प्रभु को अपना मान लिया उसे वो छोड़ नहीं सकते। कमजोरी। आप सोचो, एक साधारण पारस लोहे को सोना बना देती है, तो प्रभु तो आनंद समुद्र है। इसमें कोई भी उद्योग नहीं करना, और ये उद्योग से होता भी नहीं है। वर्षों तक सत्संग करने से, साधना करने से, बड़े बड़े तप करने से जो लाभ नहीं होता, वो अभी आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। मान लीजिए मैं प्रियाजू कहूं, क्या अभी आपने मान लिया और अभी आपकी मृत्यु हो गई तो आप सीधे प्रियाजू के पास जाओगे। अभी आप मान लिए ना प्रियाजू के हैं, और बार बार इसको हम दृढ़ करते रहेंगे। नाम जप, उनका ध्यान, उनके गुण, उनकी सेवा, ये जीवन बन जाएगा। आप समझ नहीं पा रहे, ये आश्रय रूपी महल के सब रूम हैं, कमरे हैं। नाम जप करना, उनका कीर्तन कर, जिसका हमने आश्रय लिया उसकी याद नहीं आएगी तो और किसकी याद आएगी? जिसका हमने आश्रय लिया उसके गुणों का वर्णन नहीं करेंगे तो और किसका वर्णन करेंगे? जिसका हमने आश्रय लिया वो हमारे ध्यान में नहीं आएगा तो हमारे ध्यान का विषय क्या होगा? जिसका हमने आश्रय लिया उसकी सेवकाई नहीं होगी तो आश्रय कैसे पुष्ट होगा? ये तो स्वाभाविक होता है, पर हमने इनका आश्रय नहीं लिया। आश्रय लिया है प्रियाजू का। प्रियाजू के आश्रित होकर के सब हो रहा है। इनके आश्रित होकर के हम प्रियाजू को प्राप्त कर पाएंगे, इसमें संशय है। क्योंकि ये बुद्धि और अंतःकरण की धरा पर होते हैं। पता नहीं अभी क्या चल रहा है, अभी क्या चल जाएगा। ना जानो छिनंत कौन बुद्धि घटे प्रकाशित। नहीं विश्वास है। अभी हम स्वस्थ हैं, चेतना है। कल हमारी ऐसी दशा होगी कि चेतना लुप्त हो जाएगी, तब हम क्या कर पाएंगे? तब तो वही करेगा जिसके हम आश्रित हैं। सांसारिक वस्तुओं, व्यक्तियों को जितना आपने माना है उतने आप परेशान हुए हो, दुखी हुए हो, बार बार जन्मे हो, मरे हो। यद्यपि न जन्म है न मरण है। आप एक बार मान के देख लो प्रभु को, ठीक अनुभव हो जाएगा कि अनंत ब्रह्मांडों में जितनी वस्तु है इसमें प्रभु के सिवा मेरा कुछ नहीं है। इससे बड़ा कोई वैराग्य? ब्रह्मादि के भोग सब विश्वम लागता है, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। मेरे प्रभु, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहम ये अपने नहीं है, ये अपने लिए नहीं है। असली तत्व समझ लो, प्रभु अपने हैं, प्रभु अपने लिए है, प्रभु अपने हैं। कौन फंसे तो यही है ना, शरीर, इंद्री, मन, बुद्धि, अहम, ये जैसा निर्णय करें वैसे ही है, नहीं तो कोई प्रभु नहीं है। क्योंकि हमारे प्रभु यही है। अंदर से समझ, जितने प्रश्न होते हैं इन्हीं प्रभु से होते हैं। तीनों शरीरों से होने वाली क्रियाएं, चिंतन और समाधि ही समर्थ नहीं है प्रेम प्रदान करने के लिए। फिर ध्यान दीजिए, स्थूल सूक्ष्म कारण, तीनों शरीरों से होने वाली क्रियाएं, चिंतन, समाधि, ये अपने लिए नहीं, इतने समर्थ नहीं कि हमें प्रेम प्रदान कर सके। क्रिया, चिंतन, समाधि अगर संबंध स्वीकृत नहीं है तो भगवत प्राप्ति अभी और जन्म लेने पड़ेंगे। जन्म जन्मांतर ये जो यात्रा चलती है ना, उसका कारण यही है। हम प्रभु के अंश हैं। मनुष्य जब तक शरीर संसार को अपना और अपने लिए मानता रहेगा, खूब चिंतन की
चेष्टा करे, समाधि की चेष्टा करे, साधन की चेष्टा करे, खूब बातें तत्व की सुन ले, सुना ले, सीख ले, सिखा दे, व्याख्यान दे दे, पर वो प्रेम को प्राप्त नहीं होगा, भगवदानंद को प्राप्त नहीं होगा। प्रभु को अपना मानना ये सबसे बड़ा भजन है। भजन की जैसी सिद्धि स्वीकार करने से होती वैसी और किसी से नहीं हो सकती। प्रभु को अपना मान लिया तो सत्य मानिए, भजन किए बिना स्वाभाविक रसमय भजन की सिद्धि हो जाएगी। ये हम नहीं बोल रहे, ये महापुरुषों की वाणी, इसीलिए सामने रखते हैं। जैसे ऐसे बोलते रहते हैं तो कभी लग सकता है इनका एक अलग ही सिद्धांत चल, आप निश्चित समझ लेना, अगर विनोद में भी बोल रहे हैं तो वो कोई न कोई शास्त्र की वाणी होगी। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ज्ञान नहीं है कि कौन से शास्त्र में आपको प्रमाण दे, तो लिख लो और जीवन में खोजो, कभी न कभी मिल जाएगी। कई बातें ऐसी आई हैं जो निकल गई हैं और हमें खुद पता नहीं है, पर हमें विश्वास है कि ये हृदय प्रभु को समर्पित है, तो ऐसी कोई बात नहीं होगी जो उनके सिद्धांत के विरुद्ध हो। फिर आगे चलकर जब मिली तो लगा ओहो, ये बात पहले निकली थी, देखो यहां पहले ही प्रभु ने लिख दिया है। प्रभु को अपना मान ले तो भजन किए बिना स्वाभाविक रसमय भजन की सिद्धि हो जाएगी। मैं प्रभु का हूं ऐसा भीतर से मान लो तो तुम्हारी अवस्था बदल जाएगी, स्थिति बदल जाएगी, पूरा परिवर्तन हो जाएगा, परम शांति मिल जाएगी, आपकी शंका मिट जाएगी, कभी संदेह प्रकट होगा ही नहीं। भीतर से मान लो तो संसार का त्याग करना ही नहीं पड़ेगा, संसार रहेगा ही नहीं। जे जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। संसार की छोड़ने का जो प्रयत्न करते तो छूटने के जतन विशेष वाले, आहा, ये रहस्य है। आजकल मेरी तो एक ही धुन लगी है कि प्रभु को अपना मानने से बढ़कर के कोई साधन नहीं है। आप किसी भी तरह के हो, किसी भी तरह से प्रभु को अपना मान लो। आप प्रभु को बेटा मान लो, आप प्रभु के बाप बन जाओ, वात्सल्य भाव, बाप मान लो, मां मान लो, भाई मान लो, मित्र मान लो, गुरु मान लो, चेला मान लो, मालिक मान लो, नौकर मान लो। वो तो ऐसे करुणा में सब कुछ बनने के लिए तैयार है, और बन के दिखा दिया प्रभु ने। पर लाभ की बात यही है कि प्रभु को ही अपना मानो। आप मानो चाहे मत मानो, हम तो चिल्ला के कहते रहेंगे, क्योंकि हमें कहा जाता है कि कहो। हम तो कहते रहेंगे, आप नहीं मानोगे तो भी हम आपसे नाराज नहीं होंगे, बार बार आपसे प्रार्थना करते रहेंगे, पर हमारा चित्त उदास रहेगा आप नहीं मानोगे तो। साधन निरंतर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो क्रिया है। संबंध निरंतर रहता है, इसमें कभी बाधा नहीं हो सकती, क्योंकि स्वीकृति है। कभी किसी को जग के खोजना पड़ा हो कि मैं स्त्री हूं कि पुरुष हूं, जगे मैं स्त्री हूं कि पुरुष हूं, प्रमाण ढूंढना पड़े, ऐसा कभी नहीं हुआ। क्यों? स्वीकृति, स्वीकृति। प्रारंभ में स्वीकृति हो गई कि मैं पुरुष हूं, इसका न ध्यान करना पड़ा, न जप करना पड़ा, न इसके लिए कोई अनुष्ठान करना पड़ा। भाई मैं कभी भूल सकता हूं कि मैं पुरुष हूं, तो इसके लिए अनुष्ठान कर लिया, कुछ नहीं, स्वीकृति, बस स्वीकृति। पुरुष स्वीकृति होते ही जितने विकार हैं वो सब आ गए हैं। ज्ञान में इसी स्वीकृति को तो नष्ट किया जाता है, बदला जाता है कि मैं शरीर नहीं, मैं ब्रह्म हूं। वो अखंड आनंद को प्राप्त हो गया स्वीकृति बदलने से। साधक कोई सा भी साधन करे, पर जब तक वो प्रभु को अपना नहीं मानेगा, मूल सुधार नहीं होगा, तब तक वो भजन हो ही नहीं सकता जिससे भगवत प्राप्ति होती है। जिसको
आप भगवत प्राप्ति का साधन मानते हैं, मेरी बात मान लेना, वो वास्तव में भगवत प्राप्ति का साधन नहीं होता, इसलिए जन्म जन्म लगते हैं। असली साधन है प्रभु को अपना मान लेना, इससे मूल का सुधार हो गया। अब मूल में तो नाव बनी खूंटे पे, ओ आप आदमी बदलते रहो और खूब चलाते रहो, नाव जाएगी क्या? नहीं जाएगी। ऐसे साधन बदलते रहो, मूल का परिवर्तन हुआ नहीं, मूल का छोड़ दो, नाव फूटे थे। आप ना भी चलाओगे तो प्रवाह में बहती चली जाएगी, वहां रुकेगी नहीं। ये प्रवाह है कृपा का। मत प्रसादेन तरिष्यति, मेरी कृपा प्रसाद की धारा में अब इस पर विश्वास हो ना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहां विरक्त होकर के ऐसा कोई ऐसा, आप जो भी हो, जहां भी हो, जैसे भी हो, स्वीकार करो प्रभु हमारे हैं, हम प्रभु के हैं। इस संबंध होने पर, स्वीकृत होने पर प्रभु की कभी याद करनी नहीं पड़ेगी, प्रत्युत प्रभु आपकी याद में समा जाएंगे। ऐसा ही जैसे कल शाम के कह रहे थे ना, अगर कोई मशीन हो, इस खोपड़ी को देखे तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई मशीन फिट है, वो अपने आप चल रही है। बार बार पुरकर होते कि जिसके लिए तरसता था, जिसके लिए प्रयत्नशील था, जिसके लिए मतलब वो कभी नहीं कर पाए, और आज ये बात पहले क्यों नहीं पता चली? इतने दिन भागना पड़ा, इतने दिन दौड़ना पड़ा, ये बात पहले क्यों नहीं समझ में आई? बिल्कुल एक क्षण भी कभी मूर्ति नैनन बुसे ते ही रस रहाय समाय, ये लक्षण सुन प्रेम के और न कुछ सुहाय, फिर अपने मद मातो कुटुंब देहते जाए, छूट सभी विधि नाथ। मान लीजिए आप हमारे प्रियालाल गलबैया दिए हुए आपके हर यंत्र पर आकर के बैठ जाएंगे, मान लीजिए। बोले आपको प्रयास करने की तो संभाव्य विरंची नारद शिव स्वयं भगवाते, ये भी प्रयास नहीं कर सकते। प्यारोडम क्षमते न सुखादी नाम ध्यान गम। एक प्रभु के साथ संबंध स्वीकार करने से सब हलचल मिट जाएगी, चिंता, घाटा, शोक, ये सब मिट जाएंगे, आप पूर्ण हो जाओगे, पूर्ण। अभी अब आपको क्या परेशानी? प्यारे अगले पाछले अपराध हरिवंश केवी आम तो हम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मेरा भक्त कभी भ्रष्ट नहीं हो सकता, नष्ट नहीं हो सकता। नामे भक्ता प्रणस्ति, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। कितने सब योगक क्षेमम भाव, मेरे प्रभु बोल रहे हैं, आप चुप हो जाओ, मैं प्रभु का हूं। कोई हमसे गलती, भैया राष्ट्रपति है वो, मुकदमा हार भी जाओगे, फांसी की सजा भी हो जाएगी, तो इतना तो अधिकार है उनका राष्ट्रपति का, तो माफी नामे में दस्तखत कर दिया तो आपको फांसी नहीं, आपको सजा नहीं मिलेगी, उतना अधिकार है। राष्ट्रपिता है वो, राष्ट्रपति है वो। ये तो अनंत ब्रह्मांडों का मालिक है, अनंत ब्रह्मांड, जिनके एक भ्रकुटी के इशारे से सब कुछ होता। विश्वास तो करो ना, अरे मान लो यार, प्रभु है। कोई ऐसे वैसे गांव घर के थोड़ी है कि भाई प्रभु है, अगाध समुद्र है, असीम महिमा। और दूसरी बात, सब जादू का तमाशा, उनके सिवा कुछ है ही नहीं, दिल है, न रात है, न धर्म है, न धर्म है, न स्त्री है, न पुरुष है, एकमात्र परम पुरुष अपने आप में अपने आप को खेल रहा है, और उसको आपने मान लिया, सब खत्म। मूल भूल मिट गई, सब खत्म। मूल भूल नहीं मिटी तो सबका हिसाब होगा, मूल भूल नहीं मिटी तो सबका हिसाब होगा। मूल भूल खत्म हो गई तो सब ठीक हो गया। जागे जैसा स्वप्न भ्रम जाई, स्वप्न में 500 कत्ल किए थे, जागे तो कौन सी आपकी रिपोर्ट होगी, कौन सा मुकदमा चलेगा, कौन सी सजा मिलेगी? है मोह निशा सब सुवनिहारा देखे स्वप्न अनेक प्रकार, जाग गए खत्म खेल, कोई ना पाप न पुण्य, राधा राधा श्री जी के समीप पहुंच गए। समझो इधर की तुम्हें इतनी सत्य सत्ता समझ में आ रही हो, जो सत्य सत्ता है उसमें तुम्हें प्रश्न उठ रहे हैं। अपनी कमियों की तरफ मत देखो,
प्रत्युत प्रभु की कृपालुता, उनकी सामर्थ्य की तरफ देखो। प्रभु के सिवाय दूसरा कोई हमारा आज तक बन नहीं पाया, हमारा साथ नहीं दिया, हमारे साथ नहीं रह सकता, हमारा साथ नहीं दे सकता। शरीर, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि ये तुम्हारे नहीं है, और इन्हीं के बल पे हम चलते हैं, इन्हीं के अनुकूल चलना चाहते हैं, इन्हीं से भगवत प्राप्ति चाहते हैं। केवल प्रभु आपके हैं, मान लो निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे। आप सत्संग करने आए हो तो मेरी इतनी प्रार्थना मान लो कि आप जैसे भी हो मेरे प्रभु के हो, ऐसा स्वीकार कर लो। कभी आपको दुख भोगना नहीं पड़ेगा, संदेह मत करना मेरी बात पे। अगर संदेह करोगे, नहीं मानोगे, तो चाहे जो कुछ कर लो, बार बार जन्मोगे, मरोगे, दुख पाओगे। कभी सुकृत लोगों को जाओगे तो कभी दुष्कृत लोगों को जाओगे। मेरी बात मान लोगे तो अभी मौज करोगे, मौज। कैसे आनंद की बात, कुछ करने की जरूरत है, लिखा है वही हम बोलते हैं। बोले तो ठीक है, सुबह तक सोए भी कुछ कर। विपरीत चिंतन क्यों करते हो? हम कह रहे विपरीत चिंतन क्यों करते हो? कुछ नहीं करना, अब नहीं आएंगे, फिर आप मत कहना कि वाणी पाठ में क्यों नहीं आए, सत्संग में क्यों नहीं आए। अब कुछ करना ही नहीं है तो क्या है? ऐसे महापुरुष नहीं हो गए हो कि आप कुछ ना करो। ऐसे ये तो बहुत आप कामों की स्थिति होती है। आपसे जो नाना प्रकार की कुचेष्टाएं होती है, उससे बचने के लिए जो मार्ग दिया गया है, बस हमारा काम होगा श्री जी की कृपा से। पर वैसा नहीं कि हम 3 बजे उठे ना, हम नाम जप न करें, हम वाणी पाठ में न बैठे, हम सेवा में, अपने आश्रयदाता में हम हर समय लगे हुए। ये विपरीत बुद्धि जो होती है शरणागत में नहीं होती कि तो फिर ठीक है आज से, और वो उनके एक संकल्प से अनंत ब्रह्मांडों का पाप नष्ट हो जाता है। तो सुबह से शाम तक यही विचार करें कि कौन से बड़ा सा बड़ा पाप करें, क्योंकि वो कृपालु है ही है। हम कह रहे हैं ये भी नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते। अच्छा, जो विपरीत भावना वाले हैं उनके हृदय में ये बात बैठी है कि जो ऐसा ना करे तो वो काफिर है, उसको मार देना चाहिए। तुम मिटा दे सृष्टि को, पूरी सामर्थ्य मिटा सकते? नहीं मिटा सकते। बिल्कुल सच्ची समझो संतों के हृदय में कि अगर ऐसा कर ले तो सब भगवत प्राप्त हो जाए, करवा के दिखा दे। लगे पड़े भ्रमण करते हुए पूरे विश्व में जा जाकर ऐसा करो, निश्चित निष्पाप होकर भगवत प्राप्त, कोई नहीं स्वीकार कर। या कोई है ईश्वर जो चला रहा है, तो चला रहा है पूरी सृष्टि को। अब कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको केवल ये मान लेना है तो सब संत राजी हो जाएंगे, सब देवता राजी हो जाएंगे, सब सिद्धियां, कोई भी तुमसे नाराज नहीं होगा, सब तुम्हारी सेवा में हो जाएंगे। मूल को मान लो, मूल को। इस बात में तुम्हारा कोई हिस्सेदार नहीं बनेगा, पूरे के पूरे संपत्तिवान हो तुम। इसमें तुम्हारी कोई मेहनत नहीं, कोई रुपया पैसा का खर्चा नहीं, कुछ पढ़ना नहीं, कुछ इसमें विद्वता नहीं, तुम्हें कुछ नहीं करना, कोई योग्यता नहीं, बस केवल स्वीकार करो मैं प्रिया जी को। अब इससे ज्यादा क्या कहे, क्या कहे इससे ज्यादा? संतों ने एकदम सरल बात खोज करके रखी। संसार में हमारी कोई चीज न थी, न है, न रहेगी। जितनी जितनी तुमने स्वीकार की, कहां है तुम्हारे पास? अब स्वीकार ना करने पर भी वो अविज्ञात सखा प्रभु आज भी आपके साथ है, आज भी आपके साथ है, और चुप बैठा देख रहा है। ठीक है, हम तुम्हारे इतने समर्थ मित्र हैं, लेकिन हमारी तरफ न देखकर औरों की तरफ देखते हो तो देख लो, जब औरों की तरफ से दृष्टि हटके हमारी तरफ आएगी तब देख लेना। मैं पहले से ही तुम्हारी व्यवस्था सुरक्षा जो जो चाहा है तुमने, यद्यपि मेरी तरफ दृष्टि नहीं, पर जो जो चाहा है वो तुम्हारी चाह को पूर्ति करता मैं ही चला रहा हूं। मुझे स्त्री चाहिए तो आप स्त्री रूप बन गए, मुझे वस्तु चाहिए तो आप वस्तु रूप में। जब मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्य धनंजय, तो मेरा प्रीतम ही तो अभी तक, अभी हम समझ नहीं पा रहे। संसार को वही समझ पाया है जिसने प्रभु को मान लिया है। प्रभु को ना मानो तो संसार को पहचान ही नहीं सकते हो।
प्रभु को मानने से ही प्रभु का साक्षात्कार हो जाता है। अपने को प्रभु का मान लिया तो हमारा सारा कर्तव्य कर्म पूरा हो गया, अब हमें कुछ नहीं करना, अब प्रभु करेंगे। तार्किक लोगों के लिए बात लेकिन ये श्रद्धालुओं के लिए ये तो बड़े बड़े तर्क होते हैं। भगवत प्राप्ति में न स्त्री पना है, न पुरुष पना है, न मूढ़ पना है, न विद्वता, ये सब बाहरी बातें हैं। मूल अंदर जो शुद्ध चेतन अमल सहज सुख राशि वो प्रभु का है, उसने स्वीकार कर लिया। जो भूल थी वो पूरी गीता क्या कराती है, भूल ही तो मिटाई। अर्जुन के सामने प्रभु ने जो कुछ भी वैभव प्रकाशित किया, ज्ञान का, अपने विराट स्वरूप का जो भी प्रकाशित किया, उससे हुआ क्या? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तो प्रसाद। भूल ही तो मिटी है, वही तो भूल मिटाने की सारी बात हो रही। आप कितने पापी हो कोई प्रश्न नहीं, आप कितने पुण्यात्मा हो कोई प्रश्न नहीं, क्योंकि कभी भी आपका पाप पुण्य स्पर्श ही नहीं कर सकता, ना किया है ना कर पाएगा। उन्हें दुखी तो हो रहे हैं, हम मर तो रहे हैं, तो तुमने मरण धर्मा को स्वीकार किया इसलिए मर रहे हो, इसलिए दुखी हो रहे हो। अगर प्रभु को स्वीकार करते तो तुम ऐसे हो, नैनम चिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुता। आप भूल गए हो, बस इस भूल को मिटा दीजिए। मन में बड़ी से बड़ी साधना करने पर, कामना और राग द्वेष को पूर्णतया मिटा देने पर भी आपको कभी प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता। हाँ, कल्याण की बात नहीं कह सकते, पर मन में कामना है, राग है, द्वेष है, पर प्रभु को अपना मान लिया तो आप प्रभु को प्राप्त हो जाएंगे। आपके हृदय में प्रभु का प्रेम प्रकाशित हो जाएगा। अब बोलो क्या है, अब हम क्यों करते रहते हैं? तात्पर्य निर्विकारता का संबंध, जो हमारा संबंध हो रहा है कैसा है? निर्विकार सच्चिदानंद प्रभु से। हमारा संबंध ये शरीर से है, मन से है, किससे है? विकार से है। विकार से संबंध रख के प्याज की, लहसुन की चटनी बना के जेब में भर लो, फिर सोचो कि दुर्गंध दूर हो जाए। दुर्गंध होगी, बदबू आती रही। अब खोजो कैसे दुर्गंध दूर हो। वो शर्ट उतार के फेंक दो जिसकी जेब में डाला है। ये जो पोशाक देख रहे हो ना स्त्री पुरुष की, ये जो मन बुद्धि है दुर्गंध की तरह है, इसी में रखे हुए हैं। अब इससे तुम निर्विकार निष्पाप होना चाहते, लगे रहो। निर्णय कितना सूक्ष्म है, होश खराब हो जाते हैं। जैसी धरिवन संदर्भ के गति दुर्बल यम द्वारे कटियत लक्ष्य के, यहां क्या करे? तुम्हारे मन में कामना है, राग है, द्वेष है, तुम बहुत बड़े पापी हो, तुम विकास, कोई मतलब नहीं। मैं प्रियाजू को याद करो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, निर्विकारता तुम्हारे में सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि तुमने निर्विकारता का संबंध स्वीकार किया है। अब अभी हम शरीर में है ना, शरीर भाव, इसलिए बात समझ में नहीं आती, ऊपर ऊपर उड़ जाती, पर फिर भी बीज तो पड़ी रहा है, पल्लवित होगा ही होगा, सिंचाई होती रहे। बकरी ना आने पाए, बाढ़ में रहना। ऐसे नास्तिक पुरुषों का संग न भगवत विमुखों का, नहीं बकरी है चल जाएगी 1 मिनट, अरे ऐसा पहले सुनने की बात है, ऐसा होता। आप ये याद कर लिया करो कि आपको बहुत बड़ी वस्तु मिल गई है। क्या? मैं प्रियाजू कहूं, प्रियाजू मेरी है। माया से कभी डरना मत, क्योंकि प्रभु तुम्हारे साथ है, माया क्या कर लेगी, डरना मत। बस याद करते रहना अपने बल का। अपने बल कौन है? मेरे बल से वृंदावन धारी, प्रभु के सिवाय कोई है ही नहीं। निहाल हो जाओगे, कौन तुम्हें भय दे सकता है? क्योंकि जब प्रभु से विमुख थे तो वही अपने भयावने रूप प्रकाशित करके, वही डरावने रूप प्रकाशित करके आपको डरा रहे थे। अनंत ब्रह्मांडों का सृजन पालन और लय करने वाला प्रभु जब मेरा है तो मेरे को किस बात की चिंता? प्रेम का मूल प्रभु से अपनापन। प्रभु से प्रेम चाहते हो, संबंध शरीर और इंद्रियों से रखते हो, कैसे हो सकता है?
क्रियाएं किससे करते हैं? इन्हीं से होती है। अंतःकरण की अहम धरा से, इंद्रियों से चेष्टाएं हो रही। कर लो, कितना कर पाओगे? कितना कर पाओगे? स्वीकार कर लो, सब हो गया। इसी स्वीकृति तक आला है। 84 लाख योनियां, देव राक्षस असुर भूत प्रेत पिशाच, जितनी योनियां, ये सब इनके स्वरूप है, इन्हीं से प्रकाशित हुए। और जब तक आप इनको स्वीकार नहीं करेंगे तब तक इनमें भटकते रहेंगे। केवल स्वीकार कर लो, कोई बाधा नहीं। स्वीकार कर लो, बहुत बड़ा काम हो गया। बहुत जन्मों तक साधना करने पर भी जो स्थिति ले आती है, वो स्थिति स्वीकार करने से आ जाएगी। इतनी बड़ी हाथ जोर की बात मिल गई, बहुत क्या चाहिए? अगर हमारी इस बात को नहीं मानोगे तो भटकते रहोगे। ये भी वरदान है क्योंकि मूल से सुधार होगा ना। अब प्रभु के हैं, ऐसा मान लो जो जहां हो जैसे हो वही तुम संत हो आज ही। अपिचेत दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य। भगवान कह रहे मानो उसे साधु है। साधुरेव समन, साधु को साधु मानने के लिए नहीं कहा जाता, वो साधु नहीं है। अपिचेत दुराचारो, लेकिन उसने स्वीकार कर लिया मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे, अनन्य भाग, तो साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसिता है सा, क्योंकि अब मैं करूं सब जिते मैं करूंगा उसे। अच्छा, मालिक कह रहे साधु, हम कह रहे राक्षस, तो हमारे कहने क्या होगा? मालिक कह रहे ना, मालिक ने माफ कर दिया, अपना बना लिया, गोद में बैठा लिया प्रहलाद जी को। कोई कहता प्रहलाद राक्षस है? दैत्य है। भक्तों की श्रेणी जब शुरू होती है तो सबसे पहला प्रहलाद नारद पराशर कुंड। अपने हृदय में इन बात स्वीकार कर ले, प्रभु मेरे हैं। ये समस्त सद्गुणों का, समस्त सिद्धियों का और प्रेम का ये जनक है। त्याग, तपस्या, जप आदि जितने भी साधन हैं जो नहीं प्रदान कर सकते, वो ये प्रदान कर देंगे। राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाय, अविनाशी का बाल का मरे न मारा जाए। श्री राधा वल्लभ लाल।